हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म, क्योंकि इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले हैं जिन पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। वो दोनों फॉर्मूले मैं करा चुकी हूँ। आज कुछ और क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। आपको उन क्वेश्चंस के अलावा एक भी क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमें फाइंड करना है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या कहा गया है? जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है तब एक्स होगा जब हमारी लिमिट जो होगी इक्वल, यानी कि एक्स 0 से तो बड़ी होगी बट π/2 से छोटी होगी, और 0 के बराबर भी हो सकती है और π/2 के भी बराबर हो सकती है। नेक्स्ट पाई माइनस एक्स कब होगा? जब हमारी जो वैल्यू होगी π/2 से बड़ी होगी और π/2 के बराबर भी हो सकती है एंड पाई से छोटी होगी, ठीक है, बराबर भी हो सकती है। यानी कि मेन लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 to π। अब ये काम देखना है, यहाँ पे क्या मेन बात है ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे आप सभी लोगों को फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता है। मैं मान के चल रही हूँ क्या होता है। यहाँ पे f डैश एस पी इज इक्वल टू लिमिट 0 to l फंक्शन ऑफ x इज इक्वल साइन p पाई l अपॉन p पाई x अपॉन l dx। ये पढ़ा है हम लोगों ने। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? एट दी एंड 0 to π दे रखी है। इसके अलावा वो कहीं मतलब बीच में ब्रेक है, उस बीच में है फर्स्टली 0 to π/2 देन π/2 to π। बट एक पूरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to π होगी। तो यहाँ पे l को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? पाई से। यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई से। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा? px, ये बचेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ साइन px dx। ये मिल गया हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे हमारा काम क्या होगा? अब यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी हमारी लिमिट ब्रेक। कहाँ से कहाँ तक? फर्स्टली 0 to π/2 देन π/2 to π। यहाँ तक ब्रेक करेंगे कैसे? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 to π/2 और फंक्शन ऑफ x क्या होगा यहाँ पे? हमारा x साइन px dx ये होगा। देन नेक्स्ट प्लस यहाँ पे लिमिट है π/2 to π। फंक्शन ऑफ x क्या होगा? पाई माइनस एक्स साइन px dx। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? फर्स्टली यहाँ पे लगाएंगे हम आइलेट। सेम यहाँ पे भी आइलेट लगेगा बट फर्स्टली हमें हमारे ब्रैकेट के अंदर साइन px की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो हमारा सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई के साथ में, बट यहाँ पे x होगा, वहाँ पे इसी तरह हमें आइलेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? हमें साइन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x माइनस का कॉस px अपॉन p। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 to π/2 माइनस। अब एक माइनस जो होता है वो हमारा होता है जो आइलेट में लगता है। एक माइनस आएगा हमारा जब हम साइन px को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा साइन cos px को। cos px को इंटीग्रेट करेंगे cos px अपॉन p। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to π/2। इतना कर लिया। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि cos px के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे sin px अपॉन p स्क्वायर। आपको एग्जाम में एक स्टेप लिखने की जरूरत है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे स्टेप बचा सकता हूँ, तो आप बचा लो, क्योंकि भाई इतना लेंदी आप जो है इतना करो या इतना करो, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो कोशिश करो कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाओ। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा साइन px अपॉन p स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 to π/2। ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस लिमिट π/2 to π। यहाँ पे पाई क्या है? हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे भी लिख सकते हो, बाहर चाहो तो मल्टीप्लाई में भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पाई साइन px dx। देन माइनस आ जाएगा, आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में? यहाँ पे लिमिट होगी हमारी π/2 to π। साथ में आ जाएगा x साइन px फर्स्ट एंड सेकेंड dx। अब देखो जो सेम चीज यहाँ पे वही सेम चीज होगी यहाँ पे, बट फर्क क्या होगा? लिमिट का चेंज आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आने वाला।
तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे चलेंगे। डन। अब देखो यहाँ पे, अब जब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूंगी cos 0, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 0 की डिवाइड करूँ या यहाँ पे x में x की मल्टीप्लाई करूँ 0 से, तो वो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। बट 0 का रूल हो गया खत्म, क्योंकि ये टर्म 0 के बाद 0 ही बन जाएगी। बट यहाँ पे रूल बचा है π/2 का, π/2 का रूल बचेगा, तो उसे कैसे करेंगे, उसे अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का π/2 cos p π/2 अपॉन p, यही आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लिमिट पुट करना। cos यहाँ पे हमारी sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और अगर हम यहाँ पे हमारी वैल्यू पुट करें π/2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू की पुट करेंगे। देखो ये इसका रोल खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया, sin 0 और यहाँ पे cos के यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, भले ही हमारी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का sin p/2 अपॉन p स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे sin px को इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस का cos px अपॉन p, ये मिलेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस का पाई cos px अपॉन p, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/2 टू पाई। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये जो सेम चीज हमें मिली है, कैसे मिली है, इस वाले टर्म को सॉल्व करके मिली है, x sin px को सॉल्व करके हमें ये वाली टर्म मिली है। तो क्या डायरेक्टली मैं इन्हें उठा के वहाँ पे रख सकती हूँ, बट यहाँ पे साइन चेंज कर देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक जो है हमारा यहाँ का माइनस है, एक हमें यहाँ से माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, सिर्फ इनमें चेंज होगा और लिमिट में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस x cos px अपॉन p, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे हो जाएगी π/2 टू पाई, देन माइनस sin px अपॉन p स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/2 टू पाई, यहाँ तक चली जाएगी हमारी लिमिट। अब आगे करेंगे इसे सॉल्व। अब अगर हम यहाँ पे करें, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे भी लिमिट पुट करनी होगी। अब लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का π/2 cos p π/2 प्लस का sin p π/2 अपॉन p स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारा क्या है p, ये टर्म हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का पाई cos p π/p, ये आ जाएगा। एक तो हमारा जो लिमिट पुट करने के बाद माइनस आता है, एक वो है, एक माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस पाई cos p π/2 अपॉन p, ये टर्म मिल गई हमें, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये टर्म माइनस है, ये प्लस है, अभी काट दो चाहे अगले स्टेप में काट दो, वो आपकी मर्जी है। मैंने ये भी लिख लेती हूँ साथ में, प्लस पाई cos p पाई अपॉन p, देन माइनस आ जाएगा क्योंकि लिमिट में पुट करते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा π/2 cos p π/2 अपॉन p, देन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin p पाई अपॉन p स्क्वायर प्लस sin p π/2 अपॉन p स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपकी क्या क्या टर्म हो रही है, कैसे अब हमें वो देखना है। फर्स्टली ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, हो गई, इतना नोट कर लिया होगा तो कैंसिल करने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये टर्म हमारी प्लस की है और ये माइनस की है, और दोनों टर्म क्या है सिमिलर है, तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म हो गई कैंसिल, ये भी हो गई। अब क्या बचा हमारा, यहाँ पे बची हमारी टर्म, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये cos वाली चली, ये साइन वाली p स्क्वायर साइन, देखो ये वाली भी हो जाएगी हमारी कैंसिल। यहाँ पे क्या, ये नहीं, ये पाई की है, ये π/2 की, यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे क्या चेंज आएगा एक बार ये देख लेते हैं।
अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये वाली टर्म आपकी अभी कैंसिल नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी टर्म हो जाएगी ये वाली कैंसिल, यहाँ पे आपका ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। अब आपका यहाँ पे और कोई ऐसी टर्म नहीं बची है जो कैंसिल हो जाएगी। अब आगे क्या बचेगा हमारा, अब आगे बचेगी हमारी सिर्फ और सिर्फ गिनी चुनी टर्म बची है, वो क्या है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू, ये यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा बचा 2p² sin p पाई बाय 2। आप चाहो इस आंसर को डायरेक्टली भी नोट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट हाई की फाइनल आंसर होगा आपका कैंसिल होने के बाद सब कुछ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। डन डन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका कोसाइन फाइंड करने का। अभी तक हम लोगों ने कोसाइन का क्वेश्चन नहीं किया है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन की वो सारे साइन से रिलेटेड थे। तो अब हमारे कोसाइन की तरफ चलने वाले हैं हम। क्या है हमारा क्वेश्चन, कोसाइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कोसाइन में भी, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे हमारे फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक तो 1 है और एक -1 है। यानी क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। और यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे हमारी लिमिट में वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी ही होगी, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगी। और कहाँ तक जाएगी, ये π/2 से छोटी होगी, π/2 के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, π/2 से बड़ी ही होगी और पाई से छोटी ही होगी, इस बार बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा एज यूजुअल सेम चलेंगे हम, यहाँ पे भी यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्या होने वाला है, f(c')p। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वही 0 to पाई। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 to पाई फंक्शन ऑफ x cos px dx, यही आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो l वाली टर्म है उससे पाई कैंसिल कैसे हुआ मैं बता चुकी हूँ। अब आगे क्या आ जाएगा, लिमिट जाएगी 0 to फर्स्टली π/2 फंक्शन ऑफ x क्या है यहाँ पे हमारा 1 cos px, देन माइनस 0 to π/2 to पाई। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया मैंने, आना तो चाहिए था प्लस, माइनस लिया क्योंकि क्वेश्चन में जब हम फंक्शन ऑफ एक्स पुट करेंगे -1 तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा, cos px dx, यानी कि दोनों चीजें हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, सेम ही मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट मिलेंगी नहीं मिलेंगे, बट फर्क क्या है, यहाँ पे लिमिट का कई बार बच्चे कंफ्यूजन में इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ऐसे मत करें क्योंकि लिमिट डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos का साइन px अपॉन p, लिमिट 0 to पाई। साइन 0 क्या होता है, 0, तो 0 का तो केस हो गया खत्म। देन साइन px अपॉन p, लिमिट यहाँ पे π/2 to पाई आ जाएगी। यहाँ पे पुट करेंगे साइन p पाई अपॉन p, देन माइनस साइन p पाई अपॉन p, देन प्लस की टर्म आ रही है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन p π/2 to p, ये टर्म आ जाएगी हमारी। तो एट द एंड आपको क्या आंसर दिख रहा है, क्या मिलना चाहिए हमें यहाँ पे आंसर। अगर आप लोगों को पता है साइन p पाई क्या होगा, आप लोगों को पता है साइन p पाई किसके इक्वल होता है, ओह सॉरी यहाँ पे तो π/2 के इक्वल होगा ना, ये वेट साइन p π/2, ये टर्म आ गई, यहाँ पे नहीं दी कैंसिल हो जाती है। आप लोगों को पता होगा साइन पाई किसके इक्वल होता है, साइन p पाई इज इक्वल्स टू साइन p पाई इज इक्वल्स टू, यानी कि n डिनोट कर लो या फिर आप p पाई भी कर सकते हो। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये टर्म मेरी 0 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या टर्म बचेगी, ये दोनों टर्म बचेगी, और ये दोनों टर्म क्या है हमारी सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2/p साइन p π/2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, आसान सा था, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए नहीं, अब आपका ये चैप्टर हो चुका है खत्म। अब आपका इस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में आए और आपसे ना हो पाए। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल से आपका चैप्टर होगा नया स्टार्ट।
तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।